Good morning, students. We are reading the lesson first, three questions. The book is Honeycomb, 7th class. तो हम थ्री क्वेश्चंस लेसन में हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक राजा जो है उसके मन में तीन क्वेश्चन आते हैं, तीन प्रश्न उठते हैं और वो जो एक सन्यासी के पास जाता है इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। लेकिन सन्यासी की जो है उसके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं देता और एकदम से क्या होता है कि एक जो है दाढ़ी वाला व्यक्ति, घायल व्यक्ति, उनकी उस सन्यासी की कुटिया के पास दौड़ता हुआ आता है और राजा और हरमिट जो है, राजा और सन्यासी जो है दोनों उसकी पट्टी करते हैं और उसको जो है कुटिया में लिटाते हैं। और जो है बाद में पता चलता है राजा को कि वह उसका दुश्मन था, वो जो घायल व्यक्ति था। और वह जो है राजा से कहता है कि आपने मेरी जान बचाई है और अब मैं आपकी जो है जीवन भर सेवा करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव मी। नेक्स्ट है द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली। तो राजा बहुत खुश था अपने दुश्मन के साथ जो है इतनी आसानी से जो है मित्रता करके, एंड टू हैव वन हिम, और उसको जीत कर, ओवर एज ए फ्रेंड, एक मित्र के रूप में, यानी उस अपने दुश्मन को अपना फ्रेंड इतनी आसानी से अपना मित्र बनाकर राजा बहुत खुश था। ही नॉट ओनली फॉरगिव ही, न केवल राजा ने उसे क्षमा किया, माफ़ किया, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स, उसने अपने नौकर भेजे, एंड हिज ओन डॉक्टर, और अपना जो है एक डॉक्टर भी भेजा उसकी देखभाल करने के लिए, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति की देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रोमाइज टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने उस आदमी से वादा किया, वचन दिया उसको कि वह उसकी प्रॉपर्टी भी वापस कर देगा। लिविंग द वॉन्डेड मैन, उस घायल व्यक्ति को छोड़कर, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा जो झोपड़ी से बाहर चला गया, एंड लुकड राउंड फॉर द हर्मिट, और जो है सन्यासी को वहाँ जो है वो ढूंढने लगा। गोइंग अवे ही बिकॉज बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, क्योंकि जाने से पहले वह एक बार फिर सन्यासी से पूछना चाहता था अपने तीन क्वेश्चन के आंसर। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज, नीज मीन्स घुटने, तो सन्यासी जो अपने घुटनों पर झुका हुआ था। शोइंग सीड्स इन द, सोइंग, सो मीन्स बोना, सीड मीन्स बीज, इन द बेड्स, क्यारियों में, और जो है सन्यासी अपने घुटनों पर झुककर क्या कर रहा था, क्यारियों में बीज बो रहा था। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, वो क्यारियाँ जो एक दिन पहले खोदी गई थी राजा के द्वारा और सन्यासी के द्वारा। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा सन्यासी के पास चला गया और कहा, और उससे कहा, फॉर द लास्ट टाइम, की आखिरी बार, आई बेग यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू आंसर माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाइज मैन, है बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपसे अंतिम बार पूछ रहा हूँ कि अब अंतिम बार मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे क्वेश्चंस के उत्तर दे दीजिए। नेक्स्ट पेज पे, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तो सन्यासी अपनी चुप्पी तोड़ता है, यानी सन्यासी कहता है कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर पहले ही मिल चुके हैं। हर्मिट स्टिल बेंडिंग, सेट द हर्मिट स्टिल बेंडिंग, बेंडिंग मीन्स झुकते हुए, डाउन टू द ग्राउंड, तो सन्यासी ने जो है ज़मीन पर झुकते हुए कहा, एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, और जो है राजा की तरफ देखते हुए कहा, वो राजा जो उसके सामने खड़ा था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, तो राजा पूछता है कि कैसे मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं। व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है, भाई कैसे मिल गए मुझे मेरे क्वेश्चन के आंसर, आपका मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, तो रिप्लाइड द हर्मिट, सन्यासी ने उत्तर दिया, रिप्लाई मीन्स उत्तर देना, रिप्लाइड, सन्यासी ने उत्तर दिया, डू यू नॉट सी, क्या तुम नहीं देखते हो, इफ़ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस, पिटी मीन्स दया करना, पिटिड दया की, कि यदि आप जो है मुझ पर दया नहीं करते, वीकनेस कमजोरी, यस्टरडे कल, एंड हैड, यानी कि यदि आप मेरी कमजोरी पर दया नहीं करते, एंड नोट डग दीज बैड्स फॉर मी, और ये क्यारियाँ मेरे लिए नहीं खोदते, यू वुड हैव गोन अवे, तो आप यहाँ से चले गए होते, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, फिर इस आदमी ने आप पर आक्रमण कर दिया होता, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और फिर आप इच्छा करते कि काश आप मेरे पास रुक गए होते। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड, सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब आप ये क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द इम्पोर्टेंट मैन, और मैं वो महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ मैं महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ जिसके साथ आप उस टाइम थे। एंड टू डू मी गुड, और मेरे लिए अच्छा कार्य करना, वॉज योर इम्पोर्टेंट बिजनेस,
और मेरे लिए जो है ये क्यारियाँ खोदना आपके लिए इम्पोर्टेंट काम था। आफ्टरवार्ड, इसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वो आदमी दौड़कर हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू आर केयरिंग फॉर हिम, सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वोंड्स, ड्रेस मीन पट्टी करना, वोंड्स घाव, यदि आपने उसके घाव की पट्टी नहीं की होती, ही वुड हैव डाइड, वो मर गया होता। हैविंग मेड पीस विद यू, विदाउट यानी बिना आपके साथ शांति स्थापित किए, शांति स्थापित की क्योंकि उस दुश्मन ने जो है उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राज्य से जो है माफ़ी मांग ली थी और उससे मित्रता कर ली थी। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वह आपके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वट यू डिड फॉर हिम, और जो आपने उसके लिए अच्छा काम किया, उसकी सेवा की, वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, बिजनेस मीन्स वर्क, तो वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर, याद रखो, देन तब याद रखो, देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ, कि सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है जो अब चल रहा है। नाउ मीन्स अब, यानी प्रेजेंट टाइम सबसे महत्वपूर्ण समय है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, कि प्रेजेंट जो टाइम होता है, जो वर्तमान काल होता है, जो अब चल रहा है, वो सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है, क्योंकि इस समय हमारे पास वो पावर होती है, कुछ भी करने की पावर होती है। तो द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर टाइम मोमेंट, किसी विशेष पल, किसी विशेष समय आप जिस व्यक्ति के साथ हो वही आपके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति है। फॉर नो वन नोज, क्योंकि कोई नहीं जानता व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि कोई नहीं जानता कि अगले ही पल या भविष्य में क्या होने वाला है। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, यानी कोई नहीं जानता कि भविष्य में कौन किससे मिलने वाला है और क्या होने वाला है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, यानी जो व्यक्ति आपके पास है उसकी भलाई करना, उसके लिए अच्छा काम करना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज एलोन, क्योंकि हमें इस संसार में भेजा गया है, सिर्फ इसी उद्देश्य के साथ कि हम किसी के लिए अच्छा कर सकें। तो इस तरह से जो है सन्यासी ने उसके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए, और ऊपर जैसे उसने बताया है, सन्यासी ने बताया है कि कैसे राजा की जो है जान बची। राजा अगर उसके पास नहीं रुकता तो वो जो है मर गया होता, इसलिए सन्यासी उसके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति था। राजा ने जो है उस दाढ़ी वाले व्यक्ति की जान बचाई, इसलिए वो दाढ़ी वाला व्यक्ति उसके लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि अगर उसकी पट्टी ना की होती तो वो मर जाता। तो इस तरह से जो है प्रेजेंट समय यानी वर्तमान काल में आप बहुत पावर रखते हैं, ये जो है महत्वपूर्ण समय है कुछ भी करने का। और जो है जो व्यक्ति आपके पास जिस विशेष टाइम पे है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और उस आदमी की भलाई करना, अच्छा करना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। तो आई थिंक द लेसन इज़ क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।